कौन योजनाओं के लिए पात्र है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि आपके कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है आप उनके बारे में जाने और लाभ लेने के लिए स्वयं आगे आए। अभी आपको सभी विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। मैं अपने विभाग से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में आपको एक संक्षिप्त परिचय दूंगी और आपकी जो भी समस्याएं होंगी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप अपनी समस्याएं यहाँ हमें अवगत कराएंगे। हम प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का हम निराकरण कर सके। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित सबसे महत्वपूर्ण हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, शासन द्वारा उसे 1,20,000 रूपए 3 किस्तों में मकान बनाने के लिए और 20,000 रूपए आपको मजदूरी दी जाती है। कुल मिला के 1,40,000 रूपए आपको दिया जाता है और उस 1,40,000 से आप एक रूम, बरामदा और एक किचन सेट मकान अपना बनाएंगे जो 25 वर्ग मीटर में बनना है। हर साल ये हर ग्राम पंचायत में आवास का लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लाभ तो पा जाते हैं लेकिन अपना मकान नहीं बनाते हैं। तो आपका भी ये दायित्व है कि आपको पैसा मिल रहा है तो निर्धारित अवधि में प्रधानमंत्री आवास जो है उसे आप पूर्ण करें। दूसरी हमारी योजना है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित होती है पेंशन संबंधित योजनाएं। पेंशन के संबंध में आपकी कुछ समस्याएं भी होंगी जिसे जरूर सुना जाएगा। तो हमारे यहाँ से 3 तरह की पेंशन स्कीमें चलाई जाती है। पहली है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 60 साल हो और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो, उसे प्रति माह 1,000 रूपए पेंशन दिया जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उनके पास आय प्रमाण पत्र है 46,080 रूपए से कम का होना चाहिए, अगर वो आपके पास है तो आप आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ लोगों की पेंशन बंद होगी तो पेंशन बंद होने का अभी कुछ दिनों से फंड नहीं है, स्टार्ट भी बंद होगा जिसका 4-5 महीने से नहीं आ रहा है, लेकिन जिसका साल 2 साल से बंद है उसका कारण है कि या तो आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ है या आपका NPCI नहीं हुआ है। बैंक से जाकर के आप KYC करा लेंगे तो आपका पेंशन आने लगेगा। दूसरी योजना हमारी पेंशन से है दिव्यांग पेंशन योजना, जिसके तहत आपके घर में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 साल है और वो दिव्यांग है, उसके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है, जो ये होना चाहिए उसमें दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% वो दिव्यांग हो, अगर वो है तो उसे दिव्यांग पेंशन के तहत हर माह 1,000 रूपए दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगों के संबंध में कुछ उपकरण जो हमारे यहाँ से दिए जाते हैं वो भी तभी आपको मिलेगा, जैसे ट्राईसाइकिल हुआ और भी उपकरण आते हैं तो वो भी तभी मिलेंगे जब आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा। तो जो भी दिव्यांग व्यक्ति आपके घर में हो या आप ही उनमें से कोई हो तो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें ताकि आप योजना का लाभ ले सके। दूसरी योजना है हमारी पेंशन से संबंधित विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत कोई भी ऐसी महिला जो विधवा है या फिर तलाकशुदा है जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो अर्थात वो वयस्क हो तो उनको विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000 रूपए प्रति माह विधवा पेंशन उपलब्ध कराया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा हमारी एक महत्वपूर्ण सबसे योजना जो संचालित होती है वो सामूहिक विवाह योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हो तो उसका विवाह माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया जाता है और 51,000 रूपए की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। आप समाज कल्याण की वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं और उससे संबंधित सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे मंडल अध्यक्ष ने आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया, मैं बताना चाहूंगी कि आप लोगों में जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है उनका तो आयुष्मान कार्ड सबका बन ही रहा है। आप स्वयं भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं, पंचायत सहायक CHO के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो पात्र गृहस्थी वाले राशन कार्ड है जिसको आप सफेद राशन कार्ड जिसको आप कहते हैं, सफेद वाला होता है ना, जो सफेद राशन कार्ड है जिसमें कम से कम 6 लोग जुड़े हो या इससे ज्यादा जुड़े हो उनका भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत आपको प्रति परिवार प्रति साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मतलब यदि आप बीमार हुए आपकी सर्जरी हुई तो 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज मुफ्त होगा। तो जो भी राशन कार्ड धारक है जिनके घर में कम से कम 6 लोग या इससे ज्यादा जुड़े हो वो अपना आयुष्मान कार्ड पंचायत सहायक CHO के माध्यम से बनवा ले। खुद भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेनिफिशियरी ऐप है आप बना सकते हैं। आप नहीं पढ़े लिखे होंगे, आप नहीं जानते होंगे तो आपके घर में बच्चे जरूर होंगे, अगर उनसे आप कहेंगे तो वो भी आप खुद भी आवेदन करके आप बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड अपना। पेंशन से संबंधित यहाँ उपस्थित जिनकी भी समस्याएं होंगी वो हमें यहाँ बता देंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इस वर्ष आवास की प्रतीक्षा सूची बन रही है, मतलब जो भी अभी गांव में पात्र लाभार्थी बचे हैं उनका नाम शामिल किया जा रहा है। पात्रता से संबंध यहाँ इतने हैं कि आपके पास पक्का मकान न हो, कम से कम पक्का मकान न हो वही पात्र है, उनकी सूची
सूची बनाई जा रही है। जब भी आवास की साइट खुलेगी तो आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिनके पास पक्का मकान नहीं, वो अपना नाम दर्ज करा लेंगे, बाद में हम लोग सत्यापन करा के आपको लाभ दे देंगे। आप इस कार्यक्रम की सार्थकता तभी है जब आप अपनी समस्याएं यहाँ हमारे समक्ष रखेंगे और उसका हम कुछ समाधान कर पाएंगे। तो अब आप लोगों से अपील है कि आपकी जो भी समस्या है बस कृपा करके एक लोग आइएगा और हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसका समाधान करें। धन्यवाद।